क्लास 9 बच्चों, हम लोगों ने संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो संयोजी ऊतक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि संयोजी ऊतक का उदाहरण है रुधिर तथा अस्थि भी संयोजी ऊतक का उदाहरण होती है। क्योंकि अगर हमसे कोई पूछता है कि रक्त की हम डेफिनेशन बताएं तो हम बताते हैं कि रुधिर वह तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, रुधिर को हम बताते हैं वो क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये संयोजी ऊतक का उदाहरण है। वैसे ही अस्थि को भी हम बताते हैं कि अस्थि भी एक क्या है, संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो ये हम लोग संयोजी ऊतक की इसके पहले वाले लेक्चर में बात कर रहे थे। फिर हमने पेशीय ऊतक मतलब मस्कुलर टिश्यू के बारे में भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे तंत्रिका ऊतक के बारे में कि तंत्रिका ऊतक क्या हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं तंत्रिका ऊतक के बारे में। तो बेटा, यह ऊतक विशेष रूप से शरीर के बाहर व अंदर संवेदनाओं को ग्रहण कराता है। तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है? तंत्रिका ऊतक का कार्य है शरीर के बाहर एवं अंदर से संवेदनाओं को ग्रहण कराना। ठीक है, यह ऊतक विशेष रूप से शरीर के बाहर एवं अंदर से संवेदना को ग्रहण करता है। यह ऊतक बाहर से या अंदर से संवेदना को ग्रहण कराता है। मतलब इस ऊतक का कार्य क्या है? तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है? तंत्रिका ऊतक का कार्य है शरीर के बाहर या अंदर से संवेदनाओं को ग्रहण कराना। अर्थात इसका मतलब ये है कि संवेदनाओं को ग्रहण कराने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि हम लोगों को कोई भी मच्छर, मक्खी या कुछ भी अगर काटता है तो क्या होता है, हमें तुरंत झट से पता चलता है कि हमें किसी चीज ने काटा है। तो तंत्रिका ऊतक का कार्य यही होता है कि ये क्या करती है, ये शरीर के बाहर एवं अंदर से संवेदनाओं को ग्रहण कराने का कार्य किसका होता है? तंत्रिका ऊतक का कार्य होता है संवेदनाओं को ग्रहण कराना अंदर से या बाहर से। मतलब शरीर के बाहर से या अंदर से। बाहर का मतलब जैसे कि हम लोग खड़े हों, खूब शीतल हवा चले ना तो हमें पता चलता है कौन सी हवा चल रही, बहुत ही अच्छी सी ठंडी ठंडी। कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारी त्वचा क्या करती है, किसका कार्य करती है? संवेदना का कार्य करती है। हमारे शरीर में 5 प्रकार के संवेदी अंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, मुंह, नहीं, आँख हो गया, नाक हो गई, त्वचा हो गई ना। ये सब क्या है? ये संवेदना का कार्य करते हैं, संवेदनाओं को ग्रहण कराने का कार्य करते हैं। तो तंत्रिका का कार्य क्या होता है? तंत्रिका क्या है? यह ऊतक विशेष रूप से शरीर के बाहर एवं अंदर से संवेदनाओं को ग्रहण कराने का कार्य किसका होता है? तंत्रिका ऊतक का कार्य होता है। तो उत्तेजित होने पर यह ऊतक तक ले जाती है। तंत्रिका ऊतक जो है, तंत्रिका कोशिका अर्थात नर्व सेल्स तथा उनके प्रवर्धित तंतुओं से मिलकर बनता है। तो अगर कोई पूछे तंत्रिका तंत्र कैसे बनती है तो हम बताएंगे तंत्रिका कोशिका तथा उनके प्रवर्धित तंतुओं से मिलकर बनती है। ठीक है, तंत्रिका ऊतक अगर कोई पूछता है कि तंत्रिका ऊतक कैसे बनती है तो हम उसे क्या बताएंगे कि तंत्रिका कोशिका मतलब नर्व सेल्स तथा उनके प्रवर्धित तंतुओं
से मिलकर क्या बनती है? तंत्रिका ऊतक बनती है। ठीक बच्चों, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि एक तंत्रिका कोशिका अपने समस्त प्रवर्धित तंतुओं सहित क्या बनाती है? न्यूरॉन बनाती है। ठीक, एक तंत्रिका तंत्र, जैसे न्यूरॉन्स का जो फिगर है वो माना कि ऐसे 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 ये तो ये क्या है? इसके प्रवर्ध है ना, इसके क्या है? ये प्रवर्ध है। तो बहुत ढेर सारे प्रवर्ध मिलकर क्या बनाएंगे? एक न्यूरॉन का निर्माण करेंगे। तंत्रिका कोशिका मतलब क्या है? ये एक तंत्रिका कोशिका अपने समस्त प्रवर्धित तंतुओं सहित क्या बनाएगी? न्यूरॉन बनाएगी। मतलब हम उसके प्रवर्धित तंतुओं को क्या, ये जैसे माना कि क्या है? प्रवर्धित तंतु है, तो इनको मिलाकर ओवरऑल मिलाकर क्या बनेगा? न्यूरॉन बनेगा। ठीक है, न्यूरॉन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? न्यूरॉन बनेगा। अब न्यूरॉन ही क्या करते हैं? तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई का कार्य करते हैं। जैसे कोशिका क्या करती है? कोशिका क्या है? कोशिका विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बनी होती है। तो ठीक है, तो कोशिका, अगर कोई पूछता है कोशिका की इकाई क्या है, तो कोशिका की इकाई है सेल्स हैं ना। मतलब कोशिका क्या है? कोशिका भी तो क्या होती है? कोशिका की सबसे छोटी इकाई क्या है? जैसे हम पूछें कि घर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हम बताएंगे घर की सबसे छोटी इकाई ईंट है। वैसे ही अगर कोई पूछे एक मनुष्य की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हम बताएंगे कोशिका। कोशिका क्या है? मनुष्य की या किसी भी सजीव जीव की सबसे छोटी इकाई है। वैसे ही तंत्रिका जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन ही तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक बच्चों, फिर एक बार हम लोग तंत्रिका तंत्र जैसे क्या है एक बार फिर से पुनः देख लेते हैं। तो तंत्रिका तंत्र क्या है? यह ऊतक विशेष रूप से शरीर के बाहर एवं अंदर संवेदनाओं को ग्रहण कराता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग मनुष्यों में पाए जाते हैं, पर तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है संवेदनाओं को ग्रहण करना। यदि आपको कोई पिन चुभाता है या कोई मच्छर काटता है या बहुत ही शीतल हवा चलती है, तो आपको किस तरीके से पता चलता है? तंत्रिका तंत्र के कारण ही पता चलता है। तो एक तंत्रिका कोशिका अपने समस्त प्रवर्धित तंतुओं सहित न्यूरॉन बनाती है तथा न्यूरॉन ही क्या होते हैं? शरीर के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होते हैं। और ये मुख्यतः क्या है? इनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। इसमें एक तो बांटा गया है प्रवर्ध में। ठीक है, प्रवर्ध। ठीक, एक प्रवर्ध में पहला, और दूसरा बांटा गया है कोशिका काय में। कौन सा? कोशिका काय। ठीक बच्चों, तो तंत्रिका क्या है? ये संवेदनाओं को ग्रहण कराने का कार्य करती है। ये मुख्यतः दो होती हैं, फर्स्ट सेकेंड, तो प्रवर्ध और कोशिका काय। ठीक बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।